Okay, come back to feminism because we have to at least finish good amount of it inshallah before Maghrib. Okay, अकीदा फेमिनिज्म क्या है? ये है अकीदा फेमिनिज्म का। मैं सोच रहा था कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है उन अकायद को रखे फेमिनिज्म के जो हर वेव में कॉमन नज़र आए। सही है, वरना कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट वेव में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, और कुछ टाइप्स में है, लेकिन ये सब यूजुअली ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। चलो शुरू करें। अच्छा, पहला है एजेंसी, ऑटोनॉमी या चॉइस आर्ग्यूमेंट। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये बताएं कि हिजाब अगर खातून अपनी चॉइस से पहने तो क्या फेमिनिस्ट इससे एग्री होंगे या नहीं? वो तो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर निकाह उसने अपनी मर्जी से पहना है तो किसी और की मर्जी तो नहीं है भाई। आपको मैनिपुलेट। अच्छा, अब आपको समझना होगा फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इसमें क्या कहता है। एक फेमिनिस्ट का ग्रुप कहता है अगर आप अपनी चॉइस से पहन रहे हैं तो गुड फॉर यू। ओके, दूसरा फेमिनिस्ट का ग्रुप कहेगा नो, you are still being exploited, you are naive enough, you don't know real freedom. We will tell you how you should behave and how you should act and what you should bear. Because someone is manipulating because of power dynamics. तो फेमिनिज्म में भी ये दो ओपिनियन नजर आते हैं। लोग खामा खा तनकीद करते हैं हनफी शाफी ओपिनियन, आपको फेमिनिज्म में बहुत सारे मल्टीपल इख्तिलाफ नजर आएगा, डिफरेंट मज़ाहिब नजर आएंगे। अच्छा, फ्रांस पे आते हैं। फ्रांस In 2004, France banned school girls from wearing hijab. वो तो भी चॉइस से बैन रही है, मसला क्या है? In 2010, the niqab was banned. In 2023, it prohibited abayas in France. अगर अपनी चॉइस से सिस्टर पहन रही है, वो फेमिनिज्म का फाउंडेशन ही चॉइस का आर्ग्यूमेंट है। मसला क्या है? मसला चॉइस का नहीं है, मसला किस चीज़ का है? अच्छा, एक और चीज़, ईरान ने अभी, अच्छा भाई मुझे पता कुछ है साथ से मैं उस एंगल पे नहीं जा रहा, ईरान ने गवर्नमेंट के लेवल पर हिजाब को इन्फोर्स किया था, याद है हमको? थोड़े दिन पहले पूरी दुनिया में अप्रोर हो गया था, फेमिनिस्ट कहाँ गए वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे खामोश हो रहे हैं। गजा में 50,000 प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल नहीं मिला, वो सारे खामोश है। अगर ईरान ने हिजाब को इन्फोर्स किया, सबसे ज़्यादा मसला फ्रांस को हुआ, यूरोप को हुआ कि वाई गवर्नमेंट इज एनफोर्सिंग क्लोथिंग गाइडलाइन but France is enforcing clothing guidelines. But when you are asking a woman to cover more, that's misogyny. When you are asking women to cover this, that's women rights. Or maybe it's because it's France and Iran, so there are two different dynamics. One is West, one is East. आते हैं hypocrisy देख। Yes. So someone gave this Ferdinand once said about become a natural. And if we go back to the times of Prophet ﷺ, even at that time, like, there was no such legislation on the community level. Like, ऐसा नहीं था कि anybody who's not wearing a parda or who's not wearing a kitab would be shamed or blamed or they would be like, कि और रबाई है, ऐसा नहीं होता। Even though divine guidance was there, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको enforce किया जा रहा है। ये बताएं कि एक साविया का नाम बताते जो अबाया नहीं बनती थी उस जमाने में, नॉन मुस्लिम भी बनता था। जो डिसेंसी कुरान सुन्नत ने बताई है, तो ऐसा है तो आकर लेकिन हम किसी पे एनफोर्सिंग, सारा एनफोर्सिंग का निज़ाम तो नेशन स्टेट को दे दिया। अभी हम फिर कल पढ़ा फिर this could also be argued that कि ठीक है अगर कोई औरत इससे ना बहे, सब I'll come to this. I'm coming to this. I'm coming to this. Just give me 10 minutes. I'll come to this, inshallah. लेकिन I told you feminists have two different approaches, okay? अच्छा, which strand of feminism is right here? कौन सा right है बताएं? हम कैसे कहें हमारे कोई मामला ही नहीं, फेमिनिज्म तो है ही नहीं, ये तो कहीं इतने आ रहे हैं जो भी कहते रहे। मैं आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स। इफ यू वांट मी टू टेक द नेम्स इंशाल्लाह वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन, आई हैव टू फिनिश दिस इंशाल्लाह। आई एम जस्ट इन योर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ओके। लेकिन दोनों ग्रुप जो कहते हैं हिजाब अगर चॉइस से पहने तो गुड फॉर फेमिनिज्म और हिजाब पहना है तो इट्स बैड फॉर फेमिनिज्म, दोनों एक बात पे एग्री करता है। यानी फेमिनिज्म में ये एग्रीड अपॉन पॉइंट है कि अगर कल्चर एनफोर्स करेगा हिजाब तो ये बैड हो जाएगा, अपनी चॉइस से पहनता है। और इस पे मुझे बात करनी है नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। ये एक जहन में हमारे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, इसको हमें क्लियर करना सही है। कल्चर इन्फोर्स कर रहा है तो ये बैड है। हाँ, हमें अपनी चॉइस से पहने तो माई हिजाब माई चॉइस, माई बॉडी
माई चॉइस, तो वो मामला सही है। अब ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए एजेंसी को समझना होगा। एजेंसी आप लोग यहाँ भी यूज़ करते हैं वर्ड ना, एजेंसी। और वो तो यार बड़े खतरनाक मामला में यूज़ करते हैं। आप लोग के चेहरे पे स्माइल आ गई, मुझे याद आ गया। मैं फेमिनिज्म डिस्कोर्स में एजेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं ISI की बात नहीं कर रहा। ओके, हाँ नाम भी लिया। आपने अपनी बात नहीं कर रहा है तो नाम नहीं लेना चाहिए, तो मौजू करना पड़ेगा वो नहीं। अच्छा, वो इज़ द एजेंसी इन द फेमिनिस्ट डिस्कोर्स। अच्छा, एजेंसी की दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ सवा महमूद अपनी किताब में लिखा, a woman will have autonomy, a woman will have autonomy and freedom to make her own decision. उसको कोई बताए नहीं क्या करना, खुद करे, ये एजेंसी है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, she will show resistance to every authority. कोई भी उससे ऊपर की अथॉरिटी, चाहे वो रिलीजन हो, आदमी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी उसे बताए तुम्हें क्या करना है कि उसकी फ्रीडम को ले लेगा, उसकी एजेंसी को ले लेगा। ये दो चीज़ें एजेंसी के अंदर, समझ आ गया? अच्छा, अब ये होता क्या है, एजेंसी के साथ दो प्रॉब्लम्स आती है, और अब ये प्लीज थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, खासकर आप लोग का। पहला, अगर हम इसको तसव्वुर कर ले, जो कि आप लोगों ने तसव्वुर किया हुआ है, मैं बताऊंगा कैसे, कि अगर मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये काम मेरा वैल्यूएबल नहीं होगा। अगर कोई बाहर से इन्फोर्स करेगा तो इसका मतलब है कि मैं दिल से काम नहीं करूंगी। ये फेमिनिस्ट लिबरल अजम्पशन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई हिजाब माई चॉइस, एक खातून जाती है, माई निकाब माई चॉइस, उन खवातीन के पास जो कहती है तुम लोग तो एक्सपर्ट हो रहे हो, तो माई हिजाब माई चॉइस, माई निकाब माई चॉइस, माई मॉडेस्टी माई चॉइस, मेरा मेरा जिस्म नहीं क्या था, मेरा स्काफ मेरी मर्जी वगैरह, उनको चौर देने के लिए अब ये आर्ग्यूमेंट बना रही है। मैं कहता हूँ ये आर्ग्यूमेंट गलत है। सबसे पहले बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप अपनी इबादत नहीं करिए, अब अल्लाह की बात कर रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं कैसे आ गया, लेकिन ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा डीप चलते हैं। अच्छा, ये पहले एक चीज़ समझ लें, while it might be true that it is preferable to be free, if you have freedom to choose something and to do that act of worship, you will be more convinced. So there is a fact. But it is very short-sighted, या आप लॉन्ग चीज़ों को देख नहीं पा रहे, क्योंकि अगर किसी चीज़ ने ऑब्लिगेशन कर दिया है, हालांकि मैं चूज़ नहीं भी कर रहा, तो वो वैल्यूएबल नहीं है। ये अजम्पशन कहाँ से आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकली कभी कभी आर्ग्यूमेंट फेमिनिज्म की तरफ से आता है कि समवन माइट थिंक वी माइट हार्म द इंडिविजुअल। जब उसको कहेंगे तुम हिजाब पहनो और उसको हिजाब नहीं पहनना, तो उसके दिल में हिजाब से एवर्जन आ लेगी। हम 15 साल के बच्चे को फजर के लिए उठाएंगे, उसे नहीं उठना, तो उसके दिल में नमाज के लिए एवर्जन आ जाएगी। ये फेमिनिस्ट अजम्पशन है, ये लिबरल अजम्पशन है, क्योंकि वो चॉइस और एजेंसी पे मानते हैं। इस्लामिक अजम्पशन क्या होगी? अब 15 साल के बच्चे को नहीं भी उठना है, उसे पसंद नहीं आ रहा, आप उसे उठाएं, इवेंचुअली हो सकता है वो अप्रिशिएट करना शुरू हो जाए नमाज को, ये भी तो हो सकता है। वो असम्पशन सही और ये असम्पशन गलत, ये लिबरलिज्म हमें सिखा रहा है। समझ में आ रही है अकीदे की बात? ये ग्रास रूट लेवल का काम है। मुझे बात में आता हूँ, तो ये अज्यूम करना कि बाहर से जो इम्पोज हो रहा है वो हमेशा वैल्यूएबल नहीं होगा, ये प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, इसमें एक और मुनाफकत देखें, ये तो जनरल बात होगी, मुनाफकत मतलब मैंने बताया था कल, कुछ मुनाफकत की डिग्रीज होती हैं। जो फेमिनिज्म, लिबरल, सेक्युलर, ये सारे इसम्स हैं, ये तो आई गेस इनको गोल्ड स्टार दे दे सबको। फॉर ए मिनट ये भी सोचे कि इसके अंदर डेफिशिएंसी कितनी है। फेमिनिज्म डिस्कोर्स कहता है कि मुझ पे बाहर से कुछ इंपोज ना किया जाए, मैं खुद चूज करूं वैल्यूएबल बनाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ मजहब की चीजों पे अप्लाई होता है। नमाज के लिए मुझे नहीं बोले मैं खुद चूज करूंगी, हिजाब के लिए मुझे नहीं, मैं खुद चूज करूंगा। क्या कोई औरत, क्योंकि हिजाब की बात हो रही है, बिल्कुल बगैर कुछ पहने कराची की स्ट्रीट्स पे जा सकती हैं? कुछ भी नहीं पहना, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। वो आपको फोर्स करेंगी कुछ ना कुछ पहने, जो उनका मॉडेस्टी का लेवल है। अब चॉइस के आर्ग्यूमेंट का अंग, नेशन स्टेट का मामला है, फोर्स अच्छी चीज है। रिलीजन का मामला है, फोर्स नेगेटिव वर्ड बन गया, बिकॉज रिलीजन इज इन अ बैड कैटेगरी। समझ में आ गई चीज़ है? ये आपके साथ इंग्लिश में कहते हैं यू ऑल आर बीइंग प्लेड ऑन, या ये हो रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा, फोर्स चले नेगेटिव वर्ड है इंग्लिश में, कमांड यूज कर लें, ऑब्लिगेशन यूज कर लें।
अगर जेफरी एप्स्टीन जिस 14 साल की बच्ची को ले गया था, अगर उसको कोई फादर होता, भले वो टॉक्सिक कहती रहे, उस पर सख्ती करेगा तो खबरदार जाने की जरूरत नहीं है, तो उसकी लाइफ बच जाती। होता ही नहीं होता। लेकिन नो, माई चॉइस, टॉक्सिक पेरेंटिंग में भी यूट्यूब पे ऐड आना देगी अपना, और इस तरह की चीज़ें तो बहुत वायरल होंगी। लड़की यंग बोल्डी टॉक्सिक फादर टिकटॉक पे सबसे बड़ी सुपरस्टार बनी हुई होगी। राइट? if you take questions, we won't have time. Let me just finish because subhanallah, Maghrib will come. You have to discuss so much about Aqidah. आपको लग रहा होगा कि मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कि मेरी फैमिली इसका रख करने में मज़ा आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, बट ये ज़्यादा है, मुझे जल्दी कवर करना है। और मुझे पता है कि मगरिब के बाद फिर मैस्कुलिनिटी स्टार्ट करना है किसी भी हालत में। अल्लाह अकबर। ओके, तो कभी भी आप ये आर्ग्यूमेंट सुने, मैंने हिजाब इसलिए पहना है कि मेरी चॉइस है, मैं ऐसे हूँ कि मेरी चॉइस है, मुझ पर एनफोर्स नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग फेमिनिस्ट लिबरल राउट। इट्स फाइन, इट्स नॉट हराम, लेकिन आपका राउट, आपकी बुनियाद गलत है। फिर इवेंचुअली आप ये करिए माँ हिजाब माई चॉइस, मैंने तो चॉइस की, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। इसका मतलब ये कि आप अपनी इबादत करनी है, हमें तो, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं। ये यक़ून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, सूरह अहज़ाब की आयत मैंने आपको सुनाई थी कि रियल बिलीवर, मैन और वुमन, दे डोंट हैव एनी चॉइस इन दिस रिगार्ड। दे हैव सबमिटेड देयर चॉइसेस टू अल्लाह, दे हैव मेड देयर चॉइस सबसर्विएंट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। अच्छा, जब मैं कहता 2 प्रॉब्लम होती है ये एजेंसी के बिलीफ से। पहली प्रॉब्लम थी कि आपको ये जहन में आ जाएगा कि जो मेरे पे फोर्स किया जा रहा है वो गलत है। वो बात मैंने आपको बता दी किस पैराडाइम में। दूसरा पैराडाइम, एजेंसी के दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बहुत सेंसिटिव है कि जो भी औरत चूज कर रही है वो अच्छा ही है उसके लिए। समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है? हम बहुत डीप जा रहे हैं अकीदे में, सो तो नहीं रहे हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम एजेंसी के अकीदे के साथ ये आता है कि जो भी औरत चूज कर रही है उसके लिए अच्छा ही है। तुम तनकीद करने वाले कौन हो? खासकर मर्द, जबान बंद रखो, क्योंकि तुम तो मार्क्सिस्ट में जालिम हो। समझ में आ गया? और इसकी मैं मिसालें लेता हूँ। चले, औरत अगर ये चूज करे कि वो प्रोस्टिट्यूट बने, ये फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में अच्छी चीज है या बुरी चीज है? वो चॉइस के साथ कर रही है, आप बताएं। पहली बार मर्द हजर औरत है, वो चूज माई बॉडी माई चॉइस, दैट आर्ग्यूमेंट एजेंसी, आई एम चूजिंग टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। बताएं। One group of feminism was going to say it's absolutely right. That's called the sex positive feminist. It started after third wave of feminism. Okay? वो कहते हैं बिल्कुल सही, वो अपनी चॉइस के साथ बैठी हुई है। अब just take a note here. Read the book Sisters, it's for you, not for brothers. क्या नाम तो उसका यार, सुभान अल्लाह, इतना मैं कोट करता हूँ उसे। इंग्लैंड में एक वाइट वुमन है, उसने किताब लिखी एंड ऑफ सेक्सुअल रेवोल्यूशन, मैं नाम आपको बता दूंगा। उसने किताब लिखी, उसने एक केस स्टडी दिया है इस फेमिनिज्म के डिजास्टर पे कि एक 18 इयर्स की यंग लड़की फंसती है पॉर्न इंडस्ट्री में। उसे अंदाज़ा होता है कि मैं फंस गई हूँ। उसका पहला सीन, मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज, उसने लिखा है अपनी मूवी के, अपना बुक के अंदर, कि बहुत ख़तरनाक था। और उसके बाद उसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आता है, वो सुसाइड की अटेम्प्ट करती है, और फिर वो वापस जाती है अपनी फैमिली पे, उस फैमिली उसे निकाल चुकी होती है, और फिर वो ईमेल करती है कि प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो। तो ईमेल में रिस्पॉन्स आता है कि वीडियो तो हमारी प्रॉपर्टी है, और मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाता है। मल्टीपल सुसाइड के अटेम्प्ट्स करती है, वो फेल हो जाता है। अगर उस बंशी को ये कहा जाता उसके फादर मदर की तरफ से, वो चॉइस का आर्गुमेंट यूज़ करती, डिसिप्लिन करते, सख्त करते, खबरदार अगर तुमने चॉइस यूज़ किया तो उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन उसको वो कहती है सख्त पेरेंटिंग है, टॉक्सिक फादर है, टॉक्सिक मदर है, वगैरह हो गया। समझ आ रही बात? अच्छा, अभी टॉक्सिक फादर, ये फादर की सख्ती काम भी ये मैस्कुलिनिटी के बाद आएगा, ये मगर के बाद मैस्कुलिनिटी पे डिस्कस करेंगे। मुझे सर से नेम तो ये नाम नहीं रहा ये। यार Lamnerson is case against six. Yeah, genau. Oh, Louis Perry Sisters, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इसका शरिया कंप्लाइन वर्जन, मैंने अपनी बुक का एक नुस्खा बताया मैन्यूस्क्रिप्ट, उसमें शरिया कंप्लाइन वर्जन के नोट्स लेके आए। मिस्कीन आगे आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आता है डिवाइड एडिट से। ओके, लेकिन आप सब मिलकर उसका एक बुक क्लब करें।
बेइंतहा ज़बरदस्त बुक है। वाइट वुमेन ने फेमिनिज्म गलत किया, मिस कोई मौलवी या शेख या शेखा ने नहीं किया, वाइट वुमेन ने फेमिनिज्म गलत किया। इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट बुक स्पेशली फॉर सिस्टर्स। ब्रदर्स शादीशुदा नहीं है तो नहीं पढ़िएगा, ओके? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक ग्रुप है फेमिनिज्म का जो कहता है बिल्कुल सही है, अगर वो चूज कर रही है मतलब प्रोस्टिट्यूट बने, पोर्नोग्राफी में काम करे। दूसरा ग्रुप क्या कहता है? दूसरा ग्रुप फेमिनिज्म का जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है भाई का, वो कहता है कि नहीं, ये खवातीन का चॉइस आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पोर्न इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती, प्रोस्टिट्यूट नहीं बन सकती है। क्यों? वजह क्या होगी बताएं? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर है जिस मैरिज से काम है, प्रोस्टिट्यूट है मैरिज लेजर के लिए। हाँ, यहाँ वल्लाही बस खत्म, ये आर्ग्यूमेंट था उनका। आर्ग्यूमेंट कभी चॉइस का बुरा वाला नहीं बोलेंगे, कहेंगे जो चीज़ मर्द को फ़ायदा दे रही है औरतों के लिए खतरनाक है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और ये सबसे खतरनाक आर्ग्यूमेंट है, यानी ये बता रहे हैं वो काम करना जो मर्द को फ़ायदा ना दे। इस मफ़हूम में मुखालफा इल्ला हनफिया फी सबअ उसूल फ़िक़्ह, ओके, कि जो चीज़ मर्दों को फ़ायदा दे वो हमें क्यों करना है, नहीं करे। पोस्ट मॉडर्निस्ट एक थी एंड्रिया ड्रॉकेट, गूगल नहीं कीजिएगा, एंड्रिया ड्रॉकेट, फेमिनिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट। वो कहती है कि entire pornography industry should be banned। मैं कहा माशाल्लाह, फिर मैंने पूरी लाइन पढ़ी, मैं सारी तालियां वापस ली। कह रहे because it gives a pleasure to men and we don't want that। देखिए मतलब क्या माइंडसेट है, क्या माइंडसेट है। अच्छा, तो वो कहते हैं ये खवातीन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो हमें खवातीन को टीच करना है। चॉइस पे फिर भी तनकीद नहीं की है, चॉइस पे फिर भी तनकीद नहीं की है। अच्छा, मेरा आप सबसे क्या हो सकता, माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे फेमिनिस्ट से सवाल है, आप फेमिनिस्ट के आपस में हर चीज़ पे इख्तलाफ आते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हु कैन्स टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर वुमन? आपने अल्लाह को तो निकाल दिया बीच में से, रसूल को तो निकाल दिया बीच में से, फेमिनिस्ट एक चीज़ पे एग्री नहीं हो पा रहे। हु गेट्स टू डिसाइड? हम कहते हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला है जो हर जगह अपनी लाइट के जरिए में बता के ज़िंदगी पे कैसे चल रहा है। आपने वो तो चीज़ें ख़त्म कर दी है। Who gets to decide where the morality benchmark is coming from? What is your moral epistemology? कहाँ से आ रहा है? कुरान सुन्नत से आपने हटा दिया तो और क्या रह गया? सब अपने दिमाग चलाएंगे, सब अपनी फीलिंग्स एक्ट करेंगे और फिर यही डिजास्टर होना है। हम ये कहते हैं कि जो मॉडर्न चैलेंजेस फेमिनिस्ट को आ रहे हैं, ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस, इट्स बिकॉज लैक ऑफ मोरल चॉइस। कि लिखें अपने पास कि जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, it's not because of lack of women's choice, it's rather because of wrong moral choices। वर्ड एड मोरल ऐड कर दें आप, एक बार डिवाइन लाइट को कुरान सुन्ना को ले आएंगे तो फिर हर चीज़ पर आपको चॉइस करना है। अच्छी चीज़ कुरान सुन्ना से चॉइस करें, जो हराम है उससे बचें, ये भी अच्छा चॉइस ही है ना। वुमेन को चॉइस करने से तो कोई नहीं रोक रहा, देखिए चॉइस का एक बेंचमार्क तो है, कौन डिसाइड करेगा किससे चॉइस कर रहा है? वरना तो ये होगा कि पॉर्न इंडस्ट्री वो जा रही है और आपको उसको डिफाइन करने के आपकी ग्रुप फेमिनिज्म है। तो add word moral into the choice, that your choices should be based on a moral yardstick। कि मुझे नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, ओके मुझे पढ़नी चाहिए, मैं मुसलमान, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, मेक अ चॉइस बट मेक अ मोरल चॉइस। समझ आ रही? ये एक वर्ड कर देंगे सारा, आपसे चॉइस कोई नहीं ले रहा, मर्दों से चॉइस कोई नहीं ले रहा, लेकिन ऐड वर्ड मोरल टू इट, यू वुड हैव अ बेंचमार्क कि कौन सी चॉइस अच्छी है बुरी है कौन बताएगा। अच्छा, do we have Sheikh Ishaq? We have a time break? Okay. सॉरी मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया क्योंकि 20 मिनट में मगरिब है, तो मैं चाह रहा हूँ फेमिनिज्म खत्म हो जाए। अल्लाह करे दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन नहीं होगा, मुझे पता है यहाँ से भी हम कम से कम कवर कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। चॉइस का आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस कर लिया तो वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्विकली बाई दी वे एक और अकीदे में है इनके, बाहर बाद में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, अल्लाह अकबर, इक्वालिटी पे बात करना, इक्वालिटी से पेट्रियार्की का बात करते हैं। पेट्रियार्की क्या बताए? पेट्रियार्की दूसरा अकीदा है, पेट्रियार्की इज बैक। सेकंड अकीदा ऑफ फेमिनिज्म क्या है?
पेट्रियार्की बुरी चीज़ है, बताए पेट्रियार्की क्या है? It was a zodiac support, हाँ, a system that supports and favors men. okay, that's feminist definition. There are two definitions. One, the definition of anthropologist. Second is the definition of feminist discourse. When this word patriarch came as an opposite of matriarch, they defined this word as the tradition of inheritance, lineage, and leadership within society where man is the head of the family. This definition is actually relatively closer to Islamic background. But then feminist discourse redefined it, and then they basically used their judgmental approach and they demonized this term. And in the modern context, we should not be using patriarch without giving these two different aspects of definition. Because आप जब patriarch यूज कर रही है सामने वाले के जहन में हो सकता है कुछ और हो, तो हमें काफी केयरफुल रहना होगा. लेकिन feminist discourse में patriarch is last, right? Okay, remember this. उम्मा कॉन्सेप्ट नहीं लाती, फिर जेंडर एंटागोनिज्म लाती है, जेंडर हॉस्टिलिटी लाती है, ग्रुपिज्म लाती है. अच्छा, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मेल अथॉरिटी आपको पता है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ताला ने औरतों को भी लीडर बनाया है. लेकिन उस हदीस में भी देखें कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती. फिर उस हदीस में आगे जाए तो वरजुलु राइन अला अहलि बैतिही व हुवा मसऊलुन अन रइयती, वल मर्अतु राइयती अला अहलि बैति ज़ौजिहा व वलदिही. कि औरतें भी लीडर हैं लेकिन औरतें एक मर्द के अंडर है. अच्छा, अंडर का वर्ड डिमोनाइज किया फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, यानी औरतें मर्द के लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसकी एक अथॉरिटी भी है. और इसी को कुरान कह रहा है जा रही अलैहिन्ना तरजा. इसे क्या प्रॉब्लम है समझ, वो एटीएम मशीन थोड़ी है मेरे भाई, ये मेरी बहन. समझ में आ गई? तो ये, लेकिन हम जब इस साइड से देखेंगे सबसे ज्यादा बात हजम नहीं होगी कि यार व्हाई हैव टू ओबे एनीवन, सो वी शुड बी इंडिपेंडेंट. ये सारी चीजें सिखा दी गई है. और ये इतना तेजी से फैल रहा है इवन इन पाकिस्तान. I hope inshallah you can be movers and shakers when you go in your circles. At least you can start see these things from a different angle, inshallah. Yes. I just think with the responsibility or equally big responsibility down on practicing men as well to change the perception that's there up to the society. Because Sunni, if I would be the devil's advocate right now, what they say is that don't talk about a few practicing men, talk about general men in the society, and they do have a point over there. Because आप ये देख के कि हमारी लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर जो डोमेस्टिक स्टाफ आता है पिट के आती है, and you know they are what And it draws about it. Well, this is actually happening all around us. Absolutely. मैं तभी तो मगर के बाद उनको भी बैच करूँगा. मैंने मन किया अच्छा थोड़ा सा सबर, मगर के बाद उनकी बारी है, आप टेंशन नहीं. मैं कहा था फेमिनिज्म को मैस्कुलिज्म के साथ डिस्कस करूँगा, तो आप कहें तो मगर पढ़ते आज तरावी तक खींचते रहूँगा, उनको बेफिक्र है. अच्छा, मैं आपको ईमानदारी से, फातिमा यहाँ पर है, अब मेरे 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है. मैं अपनी बेटियों के बारे में मुझे 2 कंसर्न है. मेरा पहला कंसर्न है कि अल्लाह ताला उन्हें रिस्पेक्टफुल हस्बैंड है, वल्लाही जिस तरह माशा चलते ला रहे. लेकिन इक्वली सिस्टर मेरा ये भी कंसर्न है कि वो अपने हस्बैंड को ऐसी रिस्पेक्ट दें जैसी डिज़र्व करते हैं हस्बैंड, कि सोसाइटी उनको फेमिनिस्ट ना बना दे. ये भी मेरा कंसर्न. और फिर इमाम की बेटी उस स्टेटस पे या नॉलेज को अब्यूज़ ना करे उस चक्कर में, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे हैं. तो आई एम नॉट इमाम एनी मोर ऑन रेजर इज कॉर्नर. ओके, देखिए 2 चीज़ें कंसर्न है, ये 2 बैलेंस वे में चलना चाहिए. लेकिन यू सेड इट राइट. लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या पता है आपको, जब जुल्म होता है हमारी फैमिली पे देखते हैं ना, तो रिलीजियस लोग खड़े नहीं होते. मैंने पहले दिन कहा था फेमिनिज्म इजाद इसलिए हुआ कि एक माशरे में औरत पे जुल्म हो रहा था, एक नीड थी उसको एड्रेस करने की. मजहबी लोग ने उसको एड्रेस नहीं किया, या मजहब ने एड्रेस नहीं किया. हाँ, क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो किसी और सोच को मौका मिल गया. ये जितने भी इज़म्स उगते हैं ना, एक माशरे में नीड होती है, और हमारा काम है दीनी लोगों का उसको शरिया कंप्लाइंट गार्डरेल्स के साथ एड्रेस करें. जब हम एड्रेस नहीं करते कोई और एड्रेस करेगा, फिर होते रहते हैं यार ये यूट्यूब पे बंदा आ गया इतने फितने फैला रहे. आपने एड्रेस किया था इस मसलों को इस तरीके से, इस तरीके और शरिया कंप्लाइंट वर्जन दिया था इसमें. हम लोग हमेशा रिएक्टिव होते हैं. तो हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा केस सामने आए, हम खड़े हो ऑपरेशन के खिलाफ, लेकिन एट द सेम टाइम इस फैक्ट को भी रखें कि सोच कहाँ से आ रही है. तो सारी चीज़ें बैलेंस में. और चलो मगरब के बाद हम बात करेंगे मर्दों के बारे में.
सुभान अल्लाह, आई डोंट थिंक सो, मैं कहा था मुझे याद है। या बस ये अल्लाह अकबर। आखिरी बात हम इक्वालिटी की कर लेते हैं क्विकली, हालांकि इक्वालिटी हमने कल डिस्कशन किया था, याद होगा मुझे। Feminism also believes in equality like all other philosophical liberal ideologies. So feminist believes that men and women are socially, politically, power-wise, men and women are oppressed because of their lack of equality. तो पावर में उनको इक्वल कर दें। अच्छा, इसमें दो प्रॉब्लम आते हैं क्विकली। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि दिस अंडरस्टैंडिंग रिड्यूसेस पावर टू प्रिविलेज ओनली विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मर्द को अल्लाह ताला ने ज़्यादा इनइक्वल पावर दी है तो हो सकता है कि प्रिविलेज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन उस पर बात नहीं होती है, सिर्फ प्रिविलेज। क्यों मर्द ज़्यादा बाहर आपको गटरों के अंदर काम करते हुए नजर, कभी औरत गई गटर के अंदर? आपने देखा किसी औरत को? तो वहाँ आप लोग फेमिनिस्ट की बात नहीं करते। इक्वल 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 राइट्स, माई बॉडी माई चॉइस, गो। ऐसा क्यों नहीं होता? वो मर्द बेचारे क्यों आबिल हैं? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अच्छा, वो जो बिल्डिंग पे कौन सी सब फ्लोर बिल्डिंग, हबीब प्लाजा भी है या हबीब बैंक, कौन सा था वो? हबीब बैंक का जो 24th 23rd फ्लोर है, उसके ऊपर एक बंदा है, वो चाचा साहब बाहर काम कर रहे हैं, हैमर मार रहे हैं। कभी देखा? और चढ़ी हुई काम कर रही है, दुपट्टा सही कर रही है, ये देखा? क्यों वो इतना बड़ा रिस्क मर्द ले रहा है? वहां में नहीं देखा। मेरा जैसे मेरी मर्जी, लेट मी गिव द हैमर नाउ, पर हमने कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब है हर कोई रिकॉग्नाइज करता है इक्वालिटी है। यूक्रेन वॉर हुई, सारी फेमिनिस्ट अब ट्रेडिशनल बन गई है, क्योंकि टाइटैनिक तक उन्हें फेमिनिस्ट बनना था, यूक्रेन वॉर में वो ट्रेडिशनल वुमेन हो गई है। तो हम प्रिविलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ डालें। दूसरी चीज़, दूसरा प्रॉब्लम ये आता है इक्वालिटी पैराडाइम में कि सबसे पहले सुभान अल्लाह, to assume that true justice between genders can be achieved only with equal social and political powers comes with the assumption कि दोनों genders inherently same है। जब भी आप दो इनइक्वल चीजों को इक्वालिटी पे डालेंगे, ये जुल्म होगा। यानी इसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, अगर आपको एक चीज लिखनी है इक्वालिटी की तो ये लिखें, one big problem that usually comes when you think men and women are same and equal or equally entitled to power, it necessitates that judging women's empowerment and success by the metrics of men. यानी फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं मर्दों को ज़्यादा पावर है, औरतों को कम पावर है, फेमिनिज्म कह रहा है दोनों इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि मर्दों के पास जो पावर है वो औरतों के पास होनी चाहिए, औरतें अपनी पावर भूल जाती है, मर्दों की पावर पे आ जाती है। समझ आ रही बात? तो आपने कभी देखा है औरत टाई सूट में हो? कभी कभी अब नजर आता है। कभी मर्दों को देखा है बुर्के के अंदर? नहीं देखा। एक दो केस देखे होंगे आपने मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उसके अलावा नहीं देखे होंगे। सही? अच्छा, उसके अलावा नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ पावर ये बन गया, औरतों को अगर कामयाब होना है तो मर्दों जैसा होना है, मर्दों की तरह पहनना है, मर्दों की तरह बात करनी है, मर्दों की तरह एक्ट करना है। दे हैव टू ब्रिंग मोर मैस्कुलिनिटी इन देयर फेमिनिनिटी। तो औरतें अपनी चीज़ें भूल गई हैं, एंड दे आर फोकसिंग मोर ऑन व्हाट मेन आर डूइंग। Absolutely, they've lost it. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ये basically सबरी थी। وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. When you remove Allah from your epistemology, when you forget Allah, when you ignore Allah, when you disregard Allah, Allah will make you forget yourself. You try to imitate others, you try to copy others, you will forget yourself, your real spiritual self. अच्छा, अच्छा, ये फिर जब औरतें हर इंडस्ट्री में आती हैं, काम भी करना है, सब कुछ करना है, और नहीं कह रहा कि बहुत सारी औरतें या तो बेचारों के, कुरान में इसका सबूत मिलता है, वाबूना शेखुन कबीर के हमारे फादर ओल्ड एज, हम काम भी कर रहे हैं, तो काम करने की गुंजाइश है, प्रेमिस है, शरिया में बिल्कुल इस बात की इजाज़त है। लेकिन करियर और फैमिली, ये माइंडसेट से फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा होता है नेशन स्टेट को और कैपिटलिस्ट माइंडसेट को, कि मोर पीपल आर वर्किंग, मोर टैक्सेस आर कमिंग। तो फैमिली तो टूट जाती है, बस नेशन स्टेट फ़ायदा उठा रहा होता है। Means think about it, if men are standard but men and women are different, womanhood will consistently be devalued. अच्छा, क्विकली अब इसको ख़त्म करते हैं। कुरान क्या कहता है इक्वालिटी के बारे में?
वलई सज्जा करो कल, क्या इसका तर्जुमा है? A man and woman, male and female cannot be equal. A male is not like a female. लीगली कल बात कि दोनों इक्वल है, एक मतलब एक ही इंसान पैदा हुए हैं, क़यामत के दिन इनकी इक्वालिटी के हिसाब से पनिशमेंट रिवॉर्ड मिलेगा, जिस्म और रूह में एक वसम है। लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, एनाटॉमिकली जो भी ले, वी हैव सो मच डिफरेंस, सो मच डिफरेंस। अच्छा चलें क्विकली अब आगे बढ़ते हैं। भाई वे अब याद रखिए कि जो सोल्यूशन है वो मेरा प्रश्न का फेमिनिस्ट के नज़दीक है हायरार्की को ख़त्म करें, वुमेन को ज़्यादा पावर दे। इस्लाम के नज़दीक सोल्यूशन है मोरालिटी का, कि मर्द अगर जुल्म कर रहा है तो उससे पावर छीने नहीं सारे मर्दों से, अगर कुछ मर्द कर रहे हैं तो उनको जस्टिस के एंगल पे देखें, विक्टिम को सपोर्ट करें, लेकिन इवेंचुअली पावर डायनेमिक्स चेंज करेंगे, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। कुछ बैड एक्सपीरियंस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खवातीन गई, इस रात ने हदीस सुनाई, सही मुस्लिम की हदीस है। एक रिवाज में 70 साबिया थी, तो उन्होंने कंप्लेन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हुआ, सही मुस्लिम की हदीस है, लई सभी ख़ियारी हैं, कि दे आर नॉट गुड मैन, दे आर नॉट गुड मैन। आप देख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जस्टिफाई मोरली नहीं कर रहा, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि सारे मर्दों से ताकत ले लो, पावर ले लो, डायनामिक्स चेंज कर दो, मर्दों पर हेड ऑफ द फैमिली नहीं होना चाहिए, जो है वो कह रहा है, लेकिन जनरली सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा है। फेमिनिज्म ये कहता है पावर डायनामिक्स चेंज करें, और इवेंचुअली सोसाइटी को पूरा इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब मैस्कुलिनिटी क्राइसिस आ गए, जो हम मगरब के बाद समझेंगे। तो अच्छा, एक बड़ी फनी बात, फेमिनिज्म डिस्कोर्स से जब हम पूछेंगे किसी फेमिनिस्ट सिस्टर से, सिस्टर्स पॉलीगैमी के बारे में आपकी क्या राय है, तो क्या कहेंगी फेमिनिस्ट सिस्टर्स पॉलीगैमी के बारे में? बताएं आप लोग, वो मानेंगे फेमिनिस्ट सिस्टर्स? फेमिनिस्ट सिस्टर्स पॉलीगैमी के बारे में एग्री करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? इक्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर एक सिस्टर अपनी चॉइस के साथ, अपनी एजेंसी के साथ ये डिसाइड करे कि मुझे एक ऑलरेडी मैरिड मैन के साथ शादी करनी है, और दोनों दूसरे के राइट्स प्रिजर्व करे, चॉइस भी है, एजेंसी भी है, फेमिनिज्म का अकीदा भी है, तो क्यों फेमिनिस्ट तनकीद कर रही है? प्लेजर टू, समझ में आ गया? तो ये हकीकत में चॉइस एजेंसी का मामला नहीं है, हकीकत में इक्वालिटी का होना नहीं है, हकीकत में एंटी मैन मेंटालिटी है। समझ में आई? और रिलेशन की कैरी हुई तो वैसी पूरी आप 2 दिन से सीख रहे थे, तो आप इनमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज देखेंगे, बहुत सारी। बहरहाल हमारे पास टाइम नहीं होना, मैं हायरार्की पे भी जाता, और भी चीज़ों पे जाता, रिप्रेजेंटेशन पे जाता। इसको फिनिश करते हैं। इकोनॉमिक वर्थ इज़ बेटर देन एनी वर्थ। इस पे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के नज़दीक अगर आप फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के नज़दीक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़्यादा अच्छी है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्यों? She was doing it. Yeah, they said real legacy of Khadija was a businesswoman. We said real legacy of Khadija, that Khadija and Aisha, they both have great legacy because they supported the husband with whatever their capacity was. That's our way of looking at it. But feminist discourse economic centered worldview से देखता है। अगर एक खातून 3 बच्चों को बड़ा कर रही है, और एक खातून ने बच्ची पैदा नहीं की क्योंकि उसके लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फैमिली की बनस्बत, तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में ये जो खातून है इसका सेक्रीफाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड शी इज़ अ हीरो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, नॉट इस्लामिक सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू पे डिस्कशन पर सुनी थी ना हमने। और इससे होता क्या है, ये हमारे जहन में भी आ जाता है कि आप जब औरतें जब गैदरिंग में बैठी हों, जब थोड़ी बहुत नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, बहन तुम करी क्या रही हो ज़िंदगी के साथ, घर में बैठ के तुम्हें क्या मिला है? और वाइस वर्सा, जब औरत 35 क्रॉस करती है ना, चले 40 क्रॉस करवा देते हैं, 40 क्रॉस करी, और तब उसे अंदाज़ा होगा कि शायद मैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे आ जाती तो अच्छा होता, बिकॉज वंस यू क्रॉस 40 देन यू रियलाइज दैट बोरिस जॉनसन कौन था, उसकी अब तो डिवोर्स हो गई है, पता नहीं पार्टनर थी या गर्लफ्रेंड थी या फॉर्मर वाइफ,
वो 55 ईयर्स की है, उसका एक डेली मेल पे आर्टिकल आया, अपने आपसे शेयर करूँगा, शेख साहब को करूँगा, वो भेज देंगे। उसे कहा फेमिनिज्म हैव फूल्ड मी, आई डोंट हैव माय ओन किड्स। 55 years old. It's too late. It's too late to realize at this point, I think. इसके अंदर भी एक मुनाफकत है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। I'll come back इंशाल्लाह because it's मगरिब टाइम। अगर एक खातून घर पे बैठी हुई 3 बच्चों को बड़ा कर रही है और उसने सेक्रीफाइस किया अपना करियर ताकि बच्चे बड़े हों और इवेंचुअली फैमिली ग्रो करे अच्छे माहौल में, फेमिनिज्म उस पर तनकीद करेगा कि ये देखो खातून काम कर रही है, शी इज अ वर्किंग वुमन। देखें, सोचें, दिस वुमन हु इज स्टे एट होम मदर, शी चूज टू नॉट वर्क, इट वाज हर चॉइस to opt family over career. But this choice you will hate. Why? Because it doesn't fit your feminism paradigm. समझ में आ रहा है? अब ये चॉइस का आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? ये एजेंसी का आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? रिलीजन की कैटेगरी बुरी बन चुकी है। As long as it serves the state, because काम पे निकलेगी तो टैक्स भरेगी ना, काम पे निकलेगी तभी कैपिटलिज्म का इंजन फुल स्ट्रीम रन करेगा ना, वरना कैसे रन करेगा? और उसे रिलीजन को गंदा भी करना है, इसका ताल्लुक रिलीजन गंदा करने से भी है। अगर खातून मना कर देगी जियो न्यूज़ पे मुझे मॉडलिंग नहीं कर दी है मोरालिटी रीजन साइड करके, तो मसला हो जाएगा। तुम मोरालिटी को पहले गंदा करो, उसको सिखाओ ऑटोनॉमी, रिलीजन को गंदा करो, उसको सिखाओ तू आज़ाद है इन चीज़ों से। कहीं बगैर महरम के सफ़र कैसे हो सकता है? आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद। इकोनॉमी के लिए वो चीज़ है। अब वो चूज़ कर रही कि मैं घर पे रहूँगी, बच्चों पे ध्यान दूंगी। एक्सप्लॉइटेड, पेट्रियार्की, एक्सप्रेसिव, ऑप्रेसिव, वायलेंट, टॉक्सिक, समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें ये डायकॉटमीज आ सकती है क्योंकि अल्लाह ताला की शरीयत से इधर उधर जाएंगे तो सारी इनकन्सिस्टेंसी से दुनिया भरी हुई है। एक ही चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला वजद फ़ी इख्तिलाफ़न कसीरा, कि अल्लाह ताला की शरीयत के अलावा उधर उधर जाएंगे तो हर चीज़ में आपको डायकॉटमी, डिसएग्रीमेंट्स, ये सब नज़र आएगा। सिर्फ एक ही चीज़ है इसके अंदर आपको कंसिस्टेंस वैल्यूज नज़र आएगी प्राइमरी लेवल पे, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लाइट। इंशाल्लाह लेट्स कंपेयर, आई विल गिव यू 5 minutes फॉर Q&A and then inshallah we are going to start masculinity inshallah taala।